जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को हम ब्रीथ से क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं और पहले उसके बारे में ब्रीथ से बात बता दे रहे हैं। क्या ब्रीथ क्या होता है? देखिए, एक सर्कल है, ब्रीथ है। ब्रीथ में इस बीच में क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर से होकर गुजरता हुआ रेडियस कहलाता है। ये भी रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस कहलाएगा, इसी भी रेडियस कहलाएगा। और इसमें और बना लेते हैं, सर्कल है, सर्कल में सेंटर होता है, ये रेडियस कहलाएगा, इस भी रेडियस कहलाएगा। और ये पूरा जोड़ेंगे 1 और 2 आर, ये हमेशा क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। तो डी बराबर क्या आ गया? 2r। तो ये डायमीटर बराबर क्या हो गया? डी बराबर 2r। मतलब डी का मतलब होता है व्यास, डी का मतलब क्या होता है? व्यास। और 2 आर का मतलब होता है त्रिज्या, आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या, त्रिज्या होता है। तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। अब इसके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में बता देते हैं। और पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। अब बताते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले फॉर्मूला पर बात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब जानेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त के जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब बताएंगे अर्धवृत्त के, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? जो अर्धवृत्त के परिधि होता है क्या होता है? आर इंटू होता है पाई और +2 होता है, ये होता है अर्धवृत्त की परिधि होता है आर इंटू पाई +2। जो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इतना लिख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है, कैसे देखिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। उसका त्रिज्या दिया गया है जो r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तब व्यास पूछ रहा है। तो हम d बराबर क्या बताए थे? 2r बताए थे। तो d लिखना है और 2r के जगह पर क्या लिखना है? 7 सेंटीमीटर। 7 दूना क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब r का मान दिया था 14 सेंटीमीटर और पूछ रहा था वृत्त का व्यास। तो व्यास डायमीटर बराबर फॉर्मूला d बराबर 2r होता है। और d के r के जगह पर क्या लिखना है? 14 सेंटीमीटर, गुने 14 लिखेंगे। 14 दूना क्या हो? 28 सेंटीमीटर। यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बोर्ड पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो रेडियस r बराबर दिया था 3.5 सेंटीमीटर दिया था, पूछ रहा था व्यास। तो d बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे? 2r। और d r का मान क्या है? 3.5, तो 2 गुने 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 में 2 से गुना करेंगे 7 सेंटीमीटर। यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। टाइप चौथा नंबर को टाइप चेंज करते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है क्या? यदि वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। व्यास दिया गया था, व्यास को d से शुरू करते थे, 16 सेंटीमीटर दिया गया है। अब पूछता है त्रिज्या r बराबर व्हाट, इसका मान पूछ रहा था। तो हम पढ़ाए थे d बराबर क्या पढ़ाए थे? 2r। d के जगह पर क्या लिख देना? 16 सेंटीमीटर बराबर 2r। इसलिए के चिन्ह के r बार निकालेंगे तो इस 16 सेंटीमीटर आई गुना में तो भाग में आ जाएगा, 2 से 16 8 मरते में कटेगा। r बराबर 8 सेंटीमीटर। यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या
40 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त का त्रिज्या दिया गया था, आर का मान दिया गया था 40 सेंटीमीटर। पूछ रहा है व्यास, पूछ रहा है डी बराबर पूछ रहा था। हम डी बराबर क्या पढ़ाए थे, 2r पढ़ाए थे। डी, अब डी लिखना है, अब आर के जगह पर क्या लिखना है, 40 सेंटीमीटर। तो डी बराबर 40 में 2 से गुना करेंगे 80 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चल 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पर, यदि वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब डी का मान दिया गया था 30 सेंटीमीटर, पूछ रहा था त्रिज्या, आर बराबर क्या होगा, व्हाट, इसका मान पूछ रहा था। हम डी बराबर क्या बताए थे, 2r पढ़ाए थे। तो डी के जगह पर क्या लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे। इसलिए क्या चिन्ह देंगे, आर बराबर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। आई क्या गुना में तो भाग में आएगा, 2 से 30 क्या मरते में कटेगा, 15 मरते में। तो आर बराबर 15 सेंटीमीटर, यह इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया था वृत्त का त्रिज्या क्या दिया, 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का मान क्या होता है, 22/7, और आर का मान क्या दिया, 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, तब 22 गुने 22/7, स्क्वायर है 14, तो इसको 2 मरते थे तो 14 2 मरते लिख सकते थे, 14 गुने 14, 7 दूना क्या होता है 14, तो 22 दूना गुनेंगे 44, गुने 14 सेंटीमीटर होगा। अब इसको गुना करेंगे, 14 56 के 6 हासिल बचा 5, और 14 चौका 56, 56 और 5 कितना होता है 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका रेडियस दिया था 7 सेंटीमीटर, पूछ रहा था वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बताया है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, इतना लिख लेंगे। और लिखेंगे 22/7, और इस 7 के स्क्वायर क्या होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 7 49, 22 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नंबर क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पर, यदि वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब रेडियस आर बराबर दिया था 3.5 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाया है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे 22/7 गुने 3 पॉइंट स्क्वायर है तो इसको क्या मरते में लिखेंगे 2 मरते, तो 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव हटाएंगे तो 1 0, दशमलव हटाएंगे तो 1 0, काटिए 7 5 35, 5 मरते में कटेगा 7 5 35। अब काटेगा 5 दूना 10, और 2 से 22 कटेगा 11 मरते में, तो क्या बचा 11 गुने 35 बटा में 10 बचा। तो 11 का नियम गुना करने का सबसे आसान तरीका है, पहले 5 लिख लेना है, अब 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 1 लिख लेना है, बटा में क्या हुआ 10, 185 लिखना है, और कई अंक के बाद 10, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।